तो हमें गिवन है एक रिलेशन R जो n क्रॉस n में डिफाइंड है। हमें गिवन है कि AB का रिलेशन CD के साथ है सच दैट AD इज इक्वल टू BC, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल है बीच वालों का प्रोडक्ट यानी BC के। तो हमें शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 2,6। तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। हमें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन को होने के लिए उसको होना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो तीनों के लिए चेक करते हैं। तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव एक तभी होता है कि अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है R में, तो हमें शो करना होता है कि x भी R में बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमें शो करना पड़ेगा कि AB का रिलेशन AB के साथ है। तो अगर हम क्वेश्चन से करें तो ये जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगाए इसका रिलेशन, ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू BA। ये हमें शो करना है, तो इस पर लगाते हैं तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू BA और ये रिलेशन में लाई कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो हमें बताया एक सिमेट्रिक तभी होता है रिलेशन अगर कोई x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो y, x भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर a, b का रिलेशन c, d के साथ है, तो ये सिमेट्रिक तभी होगा जब c, d का रिलेशन भी a, b के साथ होगा। तो यानी हमें शो करना है, इस पर रिलेशन लगाएंगे तो CB इक्वल DA। तो हमें शो करना है कि CB इक्वल है DA के, और ये हमें गिवन है। तो AD, इस पर रिलेशन लगाएंगे, इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन ही था। तो हमें शो करना है CB, तो इसको CB लिख लेते हैं, और DA चाहिए यहाँ पे तो इसको DA लिख लेते हैं। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, तो CB इज इक्वल टू DA आ गया। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, तो इसे लिख लेते हैं। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन ट्रांजिटिव जब कब होता है ये देखते हैं। तो अगर कोई x, y R में बिलोंग कर रहे हैं, और अगर कोई y, z भी R में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर x, z भी R में बिलोंग कर जाए तो हमारा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आते हैं। अब हमें गिवन है कि AB का रिलेशन CD के साथ है, और हम मान लेते हैं कि CD का रिलेशन किसी E, F के साथ है। तो हमें शो करना है कि AB का रिलेशन E, F के साथ है, और अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो मतलब हमें शो करना है, इस पर रिलेशन लगाएंगे तो AF BE के इक्वल हमें शो करना है, और हमें गिवन है कि ये AD इज इक्वल टू BC, इस पर लगाते हैं, और CF इज इक्वल टू DE। तो ये दोनों हमें गिवन है, इन दोनों की हेल्प से हमें ये चेक करना है। तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं। तो C की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी DE/F। अब ये जो हमने C की वैल्यू निकाली है ये इसमें पुट करते हैं। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। अच्छा, अब ये D और ये D कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, हमारे पास ये बचेगा। तो हमारे पास आ गया AF इज इक्वल टू BE, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब हमने R को प्रूफ कर दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्वेश्चन में एक और चीज निकालनी थी, 2,6 की इक्विवेलेंट क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। तो 2,6 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी AB की वो वैल्यूज जिनका रिलेशन 2,6 के साथ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम CD को लेट कर लेंगे 2,6 और AB का रिलेशन करेंगे 2,6 के साथ। तो इनका रिलेशन अगर हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6A, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल इसके 2B के। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें B की वैल्यू मिल रही है 3A। तो हमें AB की वो वैल्यूज चाहिए थी जिनका रिलेशन 2,6 के साथ है, तो B को हम रिप्लेस कर देते हैं 3A से, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज चाहिए हमें। अच्छा, हमें गिवन था कि जो हमारा रिलेशन है वो डिफाइंड है n क्रॉस n पे। तो हम A को नेचुरल नंबर से लेना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम A को 1 लें तो B हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3, तो एक आ जाएगा हमारे पास 1,3। सिमिलरली अगर हम A को 2 लें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और 3 लें तो ये हो जाएगा 9। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6 हो जाएगी कुछ इस टाइप में, तो इसे लिख लेते हैं। तो ये ऐसे नंबर चाहते हैं, तो ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस क्लास।